हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में ऑल इंडिया बार एग्जाम प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स को देखें, जो कि अन्य जुडिशियल एग्जाम्स के लिए भी महत्व। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि एग्जाम 2021 मार्च में होना है, उसमें ओपन बुक एग्जाम नहीं हो, परंतु आप विदाउट नोट्स के डायरेक्ट को साथ में ले जा सकते हैं। तो ओपन बुक एग्जाम समाप्त हो गया है, जिसमें आप अपने सेल्फ नोट्स और कमेंट्री बुक्स को साथ में नहीं ले जा सकते हैं। तो एग्जाम को पास करने के लिए आज के टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें। तो शुरू करते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 9 दिसंबर 2012 को आयोजित हुआ था। का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आता है? संज्ञेय और असंज्ञेय मामले, जमानतीय और अजमानतीय, समन मामले और वारंट मामले। तो उक्त सभी मामले हैं वो अपराध के वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आते हैं। सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है। तो संज्ञेय अपराध की जो परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2C में दी गई है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, संज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2L में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में मंजूर की जाती है, पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों के द्वारा की जाती है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D के अधीन उपबंधित है, या तो लिखित होगा या मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अज्ञापक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 57 के अधीन। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होती है, तो 21 को लागू नहीं होती है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ए ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षी से किए गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया था। ये कौन सा अपराध है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के अधीन ए ने अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण के दौरान साक्षी के कथनों को अभिलिखित करता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, साक्षी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान लिखित में अभिलिखित किया गया है और कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, जो उल्लंघन में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 की सब क्लास 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन असंगत तथ्य है? तो तथ्य जो कि अन्य सुसंगत तथ्यों को अत्यधिक संभाव्य बनाता है, वो असंगत तथ्य है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, साक्ष्य की सक्षमता का परीक्षण है प्रश्न की प्रकृति को समझने और तार्किक उत्तर देने की क्षमता। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कौन सा श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है? तो मृत्युकालीन कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 सब क्लास 1 के अंतर्गत। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पति और पत्नी के बीच संसूचना को विशेषाधिकृत माना जाता है यदि संसूचना गोपनीयता के वचन के बिना विवाह के दौरान की गई है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अधीन। वैवाहिक स्थिति के दौरान किए गए कम्युनिकेशन के बारे में प्रावधान के अंतर्गत। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सूचक प्रश्न न्यायालय की अनुमति के बिना भी पूछा जा सकता है, तो प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। आंसर बी है। जबकि पुनः परीक्षा के दौरान न्यायालय की अनुमति से ही सूचक प्रश्नों को पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, शब्द साक्ष्य से आपका क्या तात्पर्य है? तो विधि के न्यायालय में पेश किए गए तथ्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विवादक तथ्य क्या है? अधिकारों, दायित्वों या समुदाय को प्राप्त करने या अवधारित करने के लिए आवश्यक तथ्य विवादक तथ्य के अंतर्गत आते हैं। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सुसंगत तथ्य हैं किसी विवादक तथ्य से वैध रूप से जो सुसंगत होते हैं वो तथ्य सुसंगत रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन संविदा के मानक रूप के बारे में सही है? तो ये विधिमान्य संविदा है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सामान्य नियम के रूप में प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, संविदा अधिनियम 1872 की धारा 36 के अधीन असंभव घटना पर आधारित समाश्रित करार शून्य है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एड इडम सम्मति का क्या तात्पर्य है? तो उसी भाव में उसी चीज पर मस्तिष्क का सम्मिलन होना एड इडम सम्मति का तात्पर्य है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रसिद्ध बात कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में माननीय न्यायालय ने अवधारित किया था कि संविदा का प्रतिग्रहण कार्रवाई के किए जाने पर किया गया था। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रतिफल की अपर्याप्तता संविदा को नहीं बनाती है, शून्य नहीं बनाती है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,
जस इन पर्सोनम का क्या तात्पर्य है? तो विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, दुकानदार द्वारा माल का प्रदर्शन प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अविवाहित रहने का करार है, शून्य करार है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विधि में परिवर्तनीय करार हैं। तो जो विधि में परिवर्तनीय करार होते हैं वो संविदा होते हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करार शून्य होगा एक पक्षकार द्वारा तथ्य की भूल के लिए, दोनों पक्षकार द्वारा तथ्य की भूल के लिए, विदेशी विधि की भूल के लिए, उक्त में से सभी। तो करार शून्य नहीं होंगे, ये शून्य करने करार होंगे। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, शून्य करार संज्ञापित करता है विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार को। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, प्रस्थापना जब प्रतिगृहित की जाती है तो हो जाती है संविदा अधिनियम की धारा 2B के अधीन वचन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, संविदा अधिनियम की धारा 2A के अधीन प्रस्ताव है, उसके लिए अन्य की सम्मति प्राप्त करने के लिए कार्य करने या कार्य करने से प्रवृत्त रहने की इच्छा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। विनिर्दिष्ट पालन वहाँ मंजूर किया जाता है जहाँ क्षति को सुनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान नहीं है। सी है, जहाँ व्यथित पक्षकार को धन में पर्याप्त रूप से प्रतिकर प्रदान किया जा सकता है वहाँ वह केवल क्षति के लिए डिक्री प्राप्त करेगा और न कि आश्रय के लिए। तो उक्त में से कोई भी सही नहीं है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 7 के अधीन बाद विशेष जंगम संपत्ति की बरामदगी के लिए या विकल्प में प्रतिकर के लिए हो सकता है, गलत है। बी है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 7 के अधीन धन संबंधी प्रतिकर सामान की क्षति के लिए वादी को पर्याप्त अनुतोष नहीं है और अनुरोध किया गया है अनुतोष सामान के निस्तारण के लिए, अन्यथा उसे क्षति कारित करने के छिपाने से प्रतिवादी को निर्बंधित करते हुए व्यादेश के लिए या उसकी वापसी के लिए है, ये भी गलत है। सी है, दोनों ए और बी सही हैं, ये भी गलत। तो आंसर जो डी हो जाएगा कि उपयुक्त जो दोनों तथ्य दिए गए हैं ए और बी में दोनों गलत हैं। तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, अजन्मा व्यक्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अपने लाभ के लिए अंतरण पर निहित हित अर्जित करता है। तो धारा 13 के अधीन अपने जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा दुर्भर दान के संबंध में प्रावधान करती है? तो धारा 127 दुर्भर दान के बारे में प्रावधान करती है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 परिवर्तित हुआ था 19 दिसंबर 1881 को। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, शब्द पराक्रम लिखित को पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 में परिभाषित किया गया है धारा 13 के द्वारा। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अधिवक्ता अधिनियम कब पुनः स्थापित किया गया है? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, भारतीय विधिक परिषद में निम्नलिखित में से कौन पदेन सदस्य के रूप में शामिल है? तो भारत का महासॉलिसिटर। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, भारतीय विधिक समिति का गठन प्रथम बार सर एडवर्ड शार्नियर की अध्यक्षता में किस वर्ष में किया गया था? तो 1923 में किया गया था। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, अधिवक्ता अधिनियम के अधीन अनुशासनिक समिति की शक्ति उपबंधित है धारा 42 के अधीन। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारतीय माध्यस्थम परिषद की स्थापना की गई थी 1976 में। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, लेक्स आर्बिट्रेटी का क्या तात्पर्य है? भारत में पदस्थ माध्यस्थम अधिकरण सिंगापुर की विधि को लागू कर सकता है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भारत में माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1996 में। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 अभिकथित करती है कि मध्यस्थों की संख्या के बारे में प्रावधान दिया गया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लास 5 के अधीन विदेशी न्यायालय का क्या तात्पर्य है? तो भारत के बाहर जो स्थित न्यायालय हैं वो विदेशी न्यायालय होंगे। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(9) के अधीन निर्णय का क्या तात्पर्य है? तो आदेश या डिग्री के आधार के कथन के बारे में 2 सब क्लास 9 के बारे में बताया गया है। आंसर सी है, जबकि डिग्री को 2(2) में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, रेस सब जुडाइस का सिद्धांत किसमें उपबंधित किया गया है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में रेस सब जुडाइस के बारे में बताया गया है और रेस जुडिकेटा के बारे में धारा 11 में बताया गया है। तो आंसर इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, पूर्व न्याय का सिद्धांत जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में अंतर्विष्ट है, सूक्ति पर आधारित है, नेमो डेविड विश्व एक्सरी प्रो
रिटर्न कॉजा इंटरेस्ट रिपब्लिक एट फिटनेस लिटियम, तो दोनों पे आधारित है रेस जुडिकाटा का सिद्धांत, जो कि धारा 11 में दिया गया सिविल प्रक्रिया संहिता में। तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है सह प्रतिवादियों के बीच, सहवादियों के बीच, दोनों ए और बी, ना तो ए के और ना ही बी में लागू होता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विदेशी निर्णय की विधि मान्यता को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अधीन चुनौती दी जा सकती है केवल सिविल न्यायालय में ही। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अधीन प्रत्येक बार संचित किया जाएगा उच्चतर वर्ग के न्यायालय में। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, दिल्ली में निवास करने वाला एक्स कलकत्ता में बाई के प्रति हानिकारक कथन प्रकाशित करता है। बाई एक्स के विरुद्ध बात दाखिल कर सकता है, या तो कलकत्ता में या फिर वो दिल्ली में कर सकता है, तो दोनों में से कहीं पे भी कर सकता है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, संविदा भंग के लिए क्षति के लिए बाद उस स्थान पर दाखिल किया जा सकता है, या तो जहाँ संविदा की गई थी वहाँ, और जहाँ संविदा का पालन किया जाना या भंग हुआ था वहाँ। तो ए और बी सही हैं, तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा। दोनों ए और बी, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, प्रत्येक बात पत्र में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 के अधीन तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए, तो शपथ पत्र के द्वारा जरूरी कर दिया गया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमा के परिनियमों का अस्तित्व इस कारण है कि दीर्घ काल तक निष्क्रिय दावे में उनमें न्याय की अपेक्षा क्रूरता अधिक है। प्रतिवादी पुराने दावे पर विवाद करने के लिए साक्ष्य को खो सकता है। उचित वाद हेतु के साथ व्यक्तियों की एक तत्परता के साथ उनकी पैरवी करना चाहिए। उक्त में से सभी सही हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, परिसीमा अधिनियम 1963 लागू है सिविल वादों में। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कानूनी बैठक आयोजित करने की असफलता पर व्यतिक्रम करने वाली कंपनी के लिए सस्ती होगी। व्यतिक्रम के लिए प्रतिदिन के लिए 5,000 रुपये। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, अंशों की स्वतंत्र अंतरणीयता अज्ञापक है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, सूचीबद्ध कंपनी का संगम ज्ञापन होगा सारणी बी के अनुसार। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, संगम ज्ञापन में निम्न खंडों में से किसका संशोधन नहीं किया जा सकता है? पंजीकृत कार्यालय खंड का। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, भारतीय दंड संहिता में कोई बात अपराध नहीं है जो उस शिशु द्वारा किया जाता है जो कि 7 वर्ष से नीचे का है। धारा 82 भारतीय दंड संहिता की। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, शरीर के व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है यदि अपराध जो अधिकार के प्रयोग का अवसर प्रदान करता है युक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न करता है कि मृत्यु कारित की जाएगी। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, धारा 498 ये भारतीय दंड संहिता के अधीन क्रूरता का तात्पर्य है और इसके अंतर्गत आते हैं केवल मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, तो दोनों आते हैं। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, कौन सा अपराध है जहां स्वयं अपराध की तैयारी दंडनीय है? तो धारा 399 डकैती की तैयारी दंडनीय है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, रिक्स बनाम गोविंदा में भारतीय दंड संहिता के 2 उपबंधों के बीच अंतर के बिंदु को स्पष्ट किया गया था। तो आर बनाम गोविंदा के मामले में जस्टिस मेलविल ने हत्या और आपराधिक मानववध में अंतर को बताया था, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 से संबंधित हैं। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, ए ने अपनी लगभग 14 वर्षीय पत्नी के साथ उसकी सम्मति से मैथुन किया, तो ए ने बाला संघ का अपराध किया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, किसने न्यायशास्त्र के विषय को व्याख्यात्मक विधिशास्त्र और नियंत्रण संबंधी विधिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है? तो जेरेमी बेंथम ने किया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, किसने न्यायशास्त्र को अधिवक्ता के अतिरिक्त रूप में वर्णित किया है? तो जूलियस स्टोन ने। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, कल्पना सिद्धांत निम्न अवधारणाओं में से किससे संबंधित है? तो विधिक व्यक्तित्व लीगल पर्सनालिटी से संबंधित है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, सुन्नी मुसलमान किताबिया लड़की से विवाह करता है तो ऐसा विवाह विधिमान्य है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 मुसलमानों की किस शाखा पर आधारित है? तो हनफी शाखा पर आधारित है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन महिला हिंदू को दत्तक में पुत्र या पुत्री को ग्रहण करने की क्षमता है यदि वे विवाहित नहीं है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, हिंदू विधि के अधीन शून्य और शून्यकरण विवाह से जन्मी संतान है धर्मस्थ संतान है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन शब्द तालाबंदी को परिभाषित किया गया है। धारा 2 सब क्लास एल में किया गया है।
आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। शब्द छटनी को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन परिभाषित किया गया है, तो धारा 2 की सब क्लास ट्रिपल के में। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। व्यवसाय संघ अधिनियम को अधिनियमित किया गया था वर्ष 1926 में। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। शब्द न्यूनतम मजदूरी को वर्णित किया गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को अधिनियमित किया गया था 1923 में। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। व्यवसाय संघ अधिनियम उपबंध करता है व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए, कर्मकारों के लिए व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए, न्यायिक व्यक्ति के रूप में व्यवसाय संघ के पंजीकरण की मान्यता के लिए, उपरोक्त में से सभी के लिए व्यवसाय संघ अधिनियम उपबंध करता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। विधि की सर्वोच्चता, विधि के समझ क्षमता और विधिक भावना की प्रबलता निम्न के मूल सिद्धांत हैं विधि का शासन के सिद्धांत का। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। विधि का शासन सभी सभ्य समाजों में मनमानेपन के विरुद्ध है, इसे स्वतंत्र समाज के संकेत के रूप में माना गया है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोक व्यवस्था के विरोधी सिद्धांतों के बीच संतुलन को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। इसकी राय प्रसिद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में किसके द्वारा दी गई थी, तो न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना के द्वारा दी गई थी। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है। सूक्ति मैगजिम है डेलीगेट्स नॉन पोटेस्ट डेल का क्या तात्पर्य है, तो प्रतिनिधि आगे और प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 निम्न में सम्यक बातचीत के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा पर प्रमुख रूप से आधारित है। UNCITRAL, UNCTAD, UNECOSOU, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था 1986 में, 1986। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है धारा 173 के अधीन। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। मोटरयान अधिनियम 1994 संशोधन द्वारा व्यक्ति की मृत्यु के मामले में प्रतिकर कितना निर्धारित किया गया है, तो 50,000 रुपये। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन दायित्व है संयुक्त, कोई दोनों ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। अपकृत्य में मानहानि के मामले में मानहानि करने का आशय आवश्यक नहीं होता है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। नेता में से किसका पिता भारत का उप प्रधानमंत्री रहा है, तो श्रीमती मीरा कुमार का रहा है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो सर BN राव थे। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। पर्यावरण संरक्षण है नीति निश्चित तत्व, जो कि 48 ए में दिया गया है, और मूल कर्तव्य में दिया गया है 51 ए सब क्लास जी में, तो दोनों है बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। शिक्षा मत किससे संबंधित है, तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, तो कंकरेंट लिस्ट से संबंधित है, तो समवर्ती सूची। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। संविधान के अनुच्छेद 14 में अंतर्विष्ट पद विधि के समझ समता का निर्वचन करते समय उच्चतम न्यायालय ने लगातार निर्धारित किया है कि समानता का तात्पर्य है समानों के बीच विधि सामान्य होनी चाहिए और सामान्य रूप से प्रशासित की जानी चाहिए। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है। भारतीय संविधान में उपबंध मूल अधिकारों की संख्या क्या है, तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वर्तमान में 6 है। पहले 7 थी, जो कि 44वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, तो अब जो वर्तमान में है 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। निम्न मूल अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा में के रूप में वर्णित किया गया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो की सेवानिवृत्ति हो जाएगी, तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। निम्न रिटों में से कौन दैहिक स्वतंत्रता का बचाव प्रदान करती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हैवियस कॉर्पस है, तो आंसर सी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा और अन्य जुडिशियल एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा।
चूँकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि एग्ज़ाम 15 तक हुआ है, इसमें ओपन बुक एग्ज़ाम था। इसमें सभी विद्यार्थी एग्ज़ाम हॉल में अपने खुद के नोट्स और कमेंट्री बुक्स और वेट्स आदि ले जा सकते थे, परंतु जो नेक्स्ट एग्ज़ाम 16वां एग्ज़ाम है उसमें ओपन बुक एग्ज़ाम समाप्त कर दिया गया है। ओनली विदाउट नोट्स के जो बेयर हैं वही अलाउ हैं। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का देखना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप पेपर देने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए उसके बारे में भी जान सकते हैं, और कम समय में और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को कैसे पास करना है और पहली ही बार में एग्ज़ाम को कैसे निकालना है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, करके आप देख सकते हैं और कम समय में परीक्षा को भी तैयारी करके पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।